देखो बच्चों, आज जो अपन मंगल ग्रह को डिस्कस करने वाले हैं, जो रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी मंगल ना दे के वो मार्स ऑप्शन में मार्स दे देता है। अपन कन्फ्यूज जाते हैं मार्स कौन सा ग्रह है, मतलब मिक्स हो जाते हैं। तो इसका इंग्लिश नाम भी याद करके आपको चलना है। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है पहले तो इसका क्रम देखते हैं। सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है ये मंगल। ओके, अब मंगल हमने जो ट्रिक बताई थी पहले आपको, उस ट्रिक में क्या था? बुध ने शुक्र से कहा पृथ्वी पर मंगल हो, यानी 4th नंबर पर। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर पर है ये? सूर्य से दूरी के क्रम में 4th नंबर पर। और आकार में 7th नंबर पर। आकार की दृष्टि से 7वें स्थान पर है और सूर्य से दूरी के अनुसार ये 4थे नंबर पर है, क्योंकि इसकी ट्रिक कराई थी ना हमने। बुध ने शुक्र से कहा पृथ्वी पर मंगल हो, बृहस्पति ने शनि से कहा अरुण वरुण संग हो। ओके, तो यहाँ पे अपना ये हो जाता है। अब इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। और लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति पाई जाती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। ओके, चलो, तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और कहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन इसमें? और बन सकते हैं इसकी जो पृथ्वी के समान इसकी जो ध्रुव भी होते हैं, जैसे पृथ्वी पे है ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये है अपनी, ये मंगल ग्रह भी ऐसा ही है। यहाँ पर इसके ध्रुव भी हैं 2। और इसकी जो अक्ष है ना, इसका झुकाव भी पृथ्वी के समान है और दिन का मान भी इसका पृथ्वी के समान है। इसलिए इस ग्रह पर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है ना, तो पृथ्वी के समान ही इन पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ओके, तो ये तो हो गए ध्रुव पृथ्वी के समान। अब जो अक्ष पर झुकाव है, कितने डिग्री कोण का है? ये कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? ये झुका हुआ है 25 डिग्री 12 मिनट। ओके, और बस इतना ही हो जाता है इसमें कि इस पर पृथ्वी के समान झुकाव है और दिन का मान भी पृथ्वी जैसा है। यानी इसका अक्ष पे झुकाव पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री और इसका 25 के आसपास है। और पृथ्वी के समान यहाँ पे ध्रुव भी है और पृथ्वी के जैसा दिन का मान भी है। इसलिए यहाँ पे ऋतु परिवर्तन भी पृथ्वी जैसा ही होता है। समझे? ये अपना हो जाता है। अब इसमें और देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। इसके पहले अपन है ना इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 1-2 पॉइंट और देखेंगे। इसके वायुमंडल में जो तत्व रहते हैं ना, तत्वों का परसेंटेज देख लेंगे। अब जाहिर सी 1-2 तत्व देख लेते हैं। यहाँ पे 95% CO2 होता है और 1 से 3% नाइट्रोजन होता है और 1 से 2% आर्गन होता है। बस ये 3 तत्व देख लेंगे इसके। ठीक, तो अपन इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, चलो चलते हैं आगे।
तो नेक्स्ट देखते हैं कि इससे संबंधित अन्वेषण मिशन देखते हैं। अन्वेषण मिशन अपन को यहाँ पे सिर्फ उनके नाम देखने, अपन को आईएएस का एग्जाम नहीं देना है, जिससे अपन उसकी डिटेलिंग देखें। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि ये कोई मिशन का नाम दिया रहेगा, ये मिशन किस ग्रह से संबंधित है, या कोई मिशन दिया रहेगा कि ये मिशन जो है किस ग्रह से संबंधित है, या कोई ग्रह दिया रहेगा कि इस ग्रह से कौन सा मिशन संबंधित है। 4 मिशन के नाम दिए होंगे, तो इसमें अपन मिशन के नाम देख लेते हैं। एक गया था इसके लिए अन्वेषण मिशन मैरीनर 4, इसकी डिटेलिंग नहीं दे देंगे, मिशन के नाम अकेले देखेंगे अपन। मैरीनर 4 और मार्स पाथ फाइंडर, मार्स पाथ फाइंडर, ओके। मार्स ओडेसी, मार्स ओडेसी, ओके। ये सही नहीं होगा, एक मिनट। मार्स ओडेसी, और नेक्स्ट हो जाएगा फिनिक्स, और ये हो जाएगा मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मार्स यानी यही जिसमें मार्स लगा हुआ है उसको तो आप पहचान लोगे कि मार्स यानी मंगल का। जिसमें मार्स नहीं लगा है उसको ध्यान देना है बस। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मावेन मंगलयान, ये तो आपको पता ही होगा। ये इसका देश भी याद रख लेना, ये किस देश का है मंगलयान है भारत का, ओके। और एक इनसाइड मिशन गया था, इनसाइड मिशन, ओके। ये गया था मार्च 2020 मिशन। ये लेटेस्ट है, ये 2021 में गया था, 20 में गया था, 21 में वहाँ पर उतरा था, ओके। एक तियानबेन फर्स्ट, ये चीन का है, इसका लिख देते हैं चीन। ये चीन का है तियानबेन फर्स्ट, और ये है होप मिशन। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और अपन आगे चलते हैं, ओके। हाँ, आगे के पॉइंट अपन यहीं पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है ना, इसके उपग्रहों को लेके बनता है। उपग्रह कितने हैं इसके? 2। कौन कौन से हैं? फीबोस और डीवोस। यानी ऐसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है ना, ऐसे मंगल ग्रह के भी 2 उपग्रह हैं, उनका नाम है फीबोस और डीवोस। डीमोस, फीबोस और डीमोस। और इसमें जो इसका डीमोस मिशन है ना,
ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके दो उपग्रह फीबोस और डीमोस। इससे रेलवे में क्वेश्चन बने हुए हैं 2-3, तो ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब अपन देखेंगे इसका। ओके, फीबोस और डीमोस। तो ये डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, सौरमंडल में इससे छोटा उपग्रह नहीं है। ओके, तो इसको अपन इरेज कर लेते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन को इसको इरेज करके फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपना ये टॉपिक समाप्ति की, और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, इतने ही गिने चुने 2 4 6 10 पॉइंट हैं। इनको आप रट लीजिएगा अच्छे से। ले लिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें, हाँ, मंगल ग्रह पर जो है एक सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है, ओलंपस मेसी। यहाँ पे लिखेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ओके, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मेसी। ओके, ओलंपस मेसी जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। इस पे एक सबसे ऊंचा पर्वत भी पाया जाता है, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत। उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया की ये जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। निक्स ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। यहाँ का जो निक्स ओलंपिया पर्वत है ये मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट और हो जाता है कि बस अपने इस पे एक पॉइंट और बनता है इसका, कि ये क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी ऐसे, कि मंगल ग्रह की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? मंगल ग्रह की सबसे बड़ी घाटी। ओके, ये मंगल ग्रह की सबसे बड़ी घाटी है मैरीनेरिस। ये जो हो जाएगी अपनी मैरीनेरिस। आप कुछ नहीं, इसका बस अच्छे ध्यान से इसको मैं जो लिखा रहा हूँ इसकी सिनॉप्सिस फॉर्मेट में ऐसे नोट्स बना लीजिए। और मतलब इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, मैं आपको बता देता हूँ। बुक नहीं पढ़नी है कोई भी, जो मैं करा रहा हूँ इसी के नोट्स बनाइए और इसी को रट्टा मार दीजिए। और बाकी आपको बुक पढ़ना है तो आप अदर सब्जेक्ट की पढ़ सकते हैं, इसमें अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना कीजिए। क्योंकि मैं पहले से ही 3-4 बुकों का अध्ययन करके उससे फैक्ट कलेक्टर ये कॉन्सेप्ट देख दा के पूरे PYQ 10 एनालिसिस करके आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। तो ये पर्याप्त है, क्योंकि इस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको और दूसरी बुकों में नहीं मिलेगा। और जिन बुकों में मिलेगा उससे ज़्यादा वो बुकें अपने किसी काम की नहीं, क्योंकि अपन को 0 रुपये PhD नहीं करनी है। ओके, तो बस आगे बने रहिए। अभी अपन MCQ देखते हैं, पिछली बार की तरह इस बार भी अपनी इसी क्लास से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद। तो देखो बच्चों, अपन ने जो अभी देखे
टॉपिक देखा मंगल ग्रह का, तो उसके एमसीक्यू देखते हैं जो रेलवे में आए हुए हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। पूरी अपनी क्लास से ही सॉल्व होंगे। निम्न में से किस ग्रह को मंगल ग्रह लाल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किसको कहते हैं? वो मंगल ग्रह को अपन लाल ग्रह बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा या उपग्रह हैं? हमने इसके बताए थे ना, इसके 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीवोस। फीबोस और डीमोस। डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? देखो रेलवे में क्या है, कभी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका हो जाएगा 2 उपग्रह। आपको या अगर वीडियो में मैं क्या धीरे बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको और स्पीड में सुनना हो तो आप अपने उसको 1.5x या 2x पे करके भी देख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, इसका हो जाएगा लाल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है अपने पृथ्वी ग्रह को। और सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा लाल ग्रह। देखो यहाँ पे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है ये। ओके, इसका हो जाएगा मंगल ग्रह, लाल ग्रह है। तो बस अपना जो है लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे बने रहिए, धन्यवाद।